डॉक्टर साहब, हमें बताइए कि फॉर्मल और इनफॉर्मल इदारे, इनमें क्या फर्क है, और ये इनका किरदार क्या है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, खासतौर पर जनूबी अफ्रीका और पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में इनका क्या किरदार रहा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर। और इस रीजन में और खासतौर पर पाकिस्तान के साथ एक और छोटा सा मेरा सवाल है कि इस रीजन में और खासतौर पर पाकिस्तान में की फैक्टर्स कौन से हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के। आप इस हवाले से हमें काइंडली बताइएगा। जी अलीम साहब, बहुत शुक्रिया। असल में मेरा ख्याल है पहले हम बिल्कुल बेस से अगर स्टार्ट कर लें कि इंस्टीट्यूशंस या इदारे, जब कोई इकोनॉमिस्ट ये वर्ड यूज करते हैं तो उनसे क्या मुराद होती है। तो मुख्तसर और बिल्कुल सादा से अल्फाज में अगर मैं बताऊं तो इदारे या इंस्टीट्यूशंस का मतलब है रूल्स ऑफ द गेम्स। मतलब हम्म। कि कोई भी काम करने का जो जाब्ता होगा, तरीकाकार होगा, वो क्या होगा। और यहाँ पे खास तौर पे काम से मुराद है कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी जिसके थ्रू हम कोई चीज बना रहे हैं या कोई चीज हम सेल कर रहे हैं, कोई चीज हम परचेज कर रहे हैं। ठीक है, मिसाल के राइट। तौर पे क्या हम जो पाकिस्तान में एक गंदम का किसान है, वो अपनी गंदम जो उसकी जरूरत से ज्यादा है वो अपनी मर्जी से किसी को भी बेच सकता है, या उसके ऊपर कुछ कवानीन आयद होंगे। ये चीज इंस्टीट्यूशंस, इसके जो भी रूल्स बनेंगे वो इंस्टीट्यूशंस कहलाएंगे। इसी तरह ओके। हम और भी मुख्तलिफ सेक्टर्स में इसके देख सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हमने कोई चीज बाहर से मंगवानी है तो उस मंगवाने के लिए हम किन मुल्कों से मंगवा सकते हैं, किन मुल्कों से नहीं मंगवा सकते, क्या हमें कोई गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए, नहीं चाहिए। ये सारा जो एक कम्प्लेक्स सेट ऑफ रूल्स बनेगा, इनको हम इंस्टीट्यूशंस कहते हैं। तो इंस्टीट्यूशंस को एक तो उनके अफादियत के लिहाज से दो तरह के इंस्टीट्यूशंस कहे जाते हैं। कुछ इंस्टीट्यूशंस ऐसे होते हैं या रूल्स या रेगुलेशंस ऐसी होती हैं जो किसी खास तबके को फायदा देते हैं। और उस फायदे से मुराद ये नहीं होता कि वो कोई उनकी इकोनॉमिक वैल्यू ज्यादा है या उनकी सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन ज्यादा है इसलिए फायदा मिल रहा है। वो बेसिकली फायदा उन्हें मिलता है कि उनके कनेक्शन ज्यादा हैं या वो जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनके ऊपर ज्यादा उनका असर है। तो ओके। ऐसे इदारों को हम कहते हैं एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस, और दूसरे होते हैं इंक्लूसिव, जो कि जिसमें आप कह दो कि जिसको हम एक सादा अल्फाज में कहते हैं ना कि लेवल प्लेइंग फील्ड, यानी सबके लिए मैदान खुला हो, जी सबके जी। लिए मुआशी सरगर्मी में हिस्सा लेने का मौका बराबर हो, और सबके लिए क्लियर रूल्स हो कि ये डोंट्स हैं, ये डोंट्स हैं, और उसमें एक दूसरे से मुकाबला करके अब जिसकी सलाहियत ज्यादा है वो अपना ज्यादा फायदा ले ले, और जिसकी सलाहियत कम है वो अपना कम फायदा ले ले, और जिसकी सलाहियत बिल्कुल ही नहीं है तो वो अपना नुकसान उठाए या जो भी करे। ये इक्वल ऐसे इदारों अपॉर्चुनिटीज, सॉरी डिस्टर्ब, में। इक्वल अपॉर्चुनिटीज आप इसको इसका ये मतलब हुआ। जी बिल्कुल बिल्कुल, यानी हम ये बात नहीं करते कि वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल हो। वो यानी कहा यह जाता है कि वो गवर्नमेंट का इतना बड़ा काम नहीं है, although कि गवर्नमेंट उसमें भी एक रोल प्ले करती है, लेकिन गवर्नमेंट का असल काम ये है कि वो ऐसे रूल्स रेगुलेशंस बनाए और ऐसे महकमे मुख्तलिफ खड़े करे जिससे सबके लिए काम करने के मौके बराबर मुयसर हो, और सब जो है वो अपनी प्रोडक्टिविटी की बुनियाद पे, अपनी सलाहियत की बुनियाद पे एक दूसरे से मुकाबला करे, और जो बेहतर हो वो आगे राइट। निकले। ये तो हो गया कि इदारे या इंस्टीट्यूशंस क्या है। अब हम आते हैं जो आपका सवाल था डायरेक्टली कि फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस क्या हैं और इनफॉर्मल क्या हैं। फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस बेसिकली हैं जो हुकूमतें या रियासतें मुख्तलिफ कवानीन बनाती हैं, मुख्तलिफ रेगुलेशंस बनाती हैं, जिसके जरिए वो मुख्तलिफ लोगों के प्रॉपर्टी राइट्स को सिक्योर करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट को सिक्योर करती हैं। ठीक है, और एक वो माहौल जब वो पैदा करती हैं जिससे एक इकोनॉमिक एक्टिविटी हो सके, मुख्तलिफ महकमों के थ्रू, मुख्तलिफ जैसे पुलिस का महकमा है, जैसे आपकी अदालत का महकमा है, जैसे मतलब और बहुत सारे महकमे हैं इनके थ्रू। तो ये है फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस। पार्लियामेंट कवानीन बनाती है, पार्लियामेंट ये एक तरीका कार वजह करती है कि कौन मुल्क पे हुक्मरानी करेगा, कितने टाइम तक हुक्मरानी करेगा, उसकी क्या तरीका कार होगा, कैसे उसको बदला जा सकता है, इसमें अवाम का क्या किरदार होगा, बाकी क्या किरदार होगा। ये फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस है। अच्छा, फॉर्मल ओके। इंस्टीट्यूशंस बेसिकली क्या करते हैं कि वो एक आपको जो है ना, जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती है कुछ भी इकोनॉमिक एक्टिविटी को पूरा करने की, एक जो लागत होती है उसको कम कर देती है। मिसाल के तौर पे
लॉ इन्फोर्समेंट, अगर कानून का निफाज आपका बेहतर है, तो आपको किसी को भत्ता नहीं देना पड़ेगा। आपको अपनी गुड्स या सर्विसेज किसी दूसरी जगह पे भेजने के लिए किसी को कोई इजाफी सरचार्ज नहीं करना पड़ेगा। आपके सामने रूल्स रेगुलेशंस क्लियर हो। अच्छा, बहुत सारी जगह पे ये होता है कि ये जो फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये अपने कुछ खास अ, मतलब प्रॉब्लम्स की वजह से या कमी की वजह से ये बहुत सारी चीजों को कवर नहीं कर पाते। तो वहां पे रोल आता है इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशंस का। इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशंस क्या है? इसकी एक सादा मिसाल है हमारा, जो लोगों के नजदीक क्या चीज अच्छी है क्या चीज बुरी है, यानी सोशल नॉर्म्स। हम्म मिसाल के तौर पे, अगर आप अपने दोस्तों में बैठ के ये बात कहें कि यार मुझे एक जगह पे 10,000 रुपए पड़े मिले थे हम्म और वो मैंने उठा के जेब में डाल दिए, अब क्या आपके दोस्त आपको ये कहेंगे कि यार आपको वो तलाश करने चाहिए थे लोग हम्म जिनके वो पैसे थे? या वो ये कहेंगे कि यार तुम्हें 10,000 मिले हैं तो हमें खाना तो खिलाओ ना जरा 2-4 खाना का। खिलाओ। ये ये जो हमारा एक रवैया है, ये भी एक इंस्टीट्यूशन है। ये भी हम्म इकोनॉमिक आउटकम्स के ऊपर इम्पैक्ट करता है, और ये इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशंस है। इसी तरह हम्म जो हमारे यहाँ पंजाब के अंदर आप देखें, इंडियन पंजाब में, पाकिस्तानी पंजाब में हम्म पंचायत का एक निजाम है। बेसिकली वो क्या है, वो किसी, जो भी उन्हें लगता है कि ये मुजरिम है या मुलजिम है, ये दो पार्टीज का तनाज़ा है, तो उसमें वो पुलिस पे जाने के बजाय, अदालत में जाने के बजाय वहां पे बैठ के एक फैसला करते हैं। ये भी एक इंस्टीट्यूशन है। इसी तरह जो आपके फैमिली है वो भी एक इंस्टीट्यूशन है। कम्युनिटी सपोर्ट भी इंस्टीट्यूशन है, लेकिन ये सारे के सारे इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन है। हम्म